प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। पे आते दरवाजे पे आके अपने रब की बारगाह में कहते अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिका, या अल्लाह सारे दरवाजे बंद कराया। अपनी मैंने सास का दरवाजा, ससुर का दरवाजा, अच्छा सुभान अल्लाह है, मस्जिद का दरवाजे पे आ गया, तेरे दरवाजे पे आ गया। परवरदिगार आलम, परवरदिगार आलम, परवरदिगार आलम, जहाँ सारे दरवाजे बंद होते हैं तेरा दर खुल जाता है। तेरा दर खुला है, सारे दरवाजे बंद है। परवरदिगार आलम, हम तेरे दरवाजे पे आ गए हैं, हम तुझसे मांग रहे हैं। दिन में एक मर्तबा नहीं 5 मर्तबा मांगता, अपने रब की बारगाह में सजदा करके मांगता, पेशानी झुका के मांगता, रब की बारगाह में हाथ उठा के मांगता, दामन फैला के मांगता, नमाज पढ़ पढ़ के मांगता, सजदा कर कर के मांगता। अपना रब तो वो है कि दुनिया वाले मांगने से नाराज होते हैं और अपना रब ना मांगने से नाराज होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न मिलादुन नबी, मुफ्ती जलील साहिब क़िबला। क्या बात है, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। बोलो, मांगना था तो अपने रब से मांगता, अपने रब की बारगाह में। इन्नल्लाह यग़ज़बु अला मन ला यसअल वला यफ़अलु ज़ालिका अहदुन गैरहु। हदीस शरीफ सुना दो मुझे, ना घूरो, सुभानअल्लाह बोलो तो। घूर घूर के डराने की कोशिश करेंगे नौजवान के, जल्दी से हट जाए, लेकिन जितना सुनाना है भागने वाला जितना ही डराओ, लेकिन अभी बोलो सुभानअल्लाह। कल परसों को मत कहना अपने बस्ती के हमारे कारी साहब क़िबला से कि हजरत को फोन करके कह दीजिएगा सुभानअल्लाह है। सुभानअल्लाह भी बोल के सुनो। कहाँ जाके मांगना था? अल्लाह की शान ये है कि दुनिया वाले मांगने से नाराज होते हैं और अपना रब ना मांगने से नाराज होता है। बताओ, कोई भाई अगर भाई से मांगे तो भाई नाराज हो जाता है, शोहर बीवी से मांगे बीवी नाराज हो जाती है, बीवी शोहर से मांगे शोहर नाराज हो जाता है, बाप बेटे से मांगे बाप नाराज हो जाता है, बेटा बाप से मांगे बेटा ही नाराज हो जाता है, पड़ोसी से मांगे, ये दुनिया वाले सब नाराज होते हैं। तो इनसे क्यों मांगते हो? इनसे मत मांगो, फोन कर करके मत मांगो, ससुराल वालों से मत मांगो। जो दे दे वो तुम्हारा है और जो मांग लिया वो भीख कहलाएगा, इसलिए इनसे मत मांगो। अपना रब अगर अता भी करेगा तो वो भीख नहीं होगी, रब का फज़ल कहलाएगा। क्या बात है, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत खूब। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो भीख क्यों मांगते हो? फजल मांगो ना। क्या मांगो? बोलो फजल। अच्छा, अगर मांगे तांगे कि मिल भी जाए तो सीधा नहीं बैठता, ऐसे अकड़ के बैठता जैसे कमर में हड्डी ही ना हो। जी सुभानअल्लाह, नहीं बैठता है जी जी, ऐसे अकड़ के बैठता, आप देख लीजिएगा। यानी ऐसे अकड़ के बैठता जैसे कमर, किसी अच्छे वाले डॉक्टर ने कमर से हड्डी निकाल के लोहे की सीधी वाली राड लगा दी, ऐसे बैठता है, फिर सीधा चलता भी नहीं, मोटरसाइकिल पर कट मारते हुए चलता है। जी जी जी, क्या बात है। बोलो नहीं चलता है। हाँ, तो फिर क्यों मांगते हो वहां जाके? अगर मांगना ही है तो आला हजरत फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, और वाह क्या जूदो करम है, शहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांग लो माला तेरा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, कुर्से रज़वी का बेला, चला है रज़वियों का रेला, नजदिया भाग जा लेकर ठेला, वरना खा जाएंगे तेरा के। सुभानअल्लाह। इतना लंबा नारा लगेगा तो पूरी तकरीर एक नारा बन जाएगा। तवज्जो से सुने, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, अपने आका की बारगाह में आके मांगो। कौन आता? अब बताता हूँ, कलाम मुकद्दस की आयत का तर्जुमा अगर तफसीर करूँ तो हो सकता है आप समझने लगे, समझ तो जाएंगे इंशाअल्लाह, चूंकि समझने के लिए बैठे, चूंकि नींद का वक्त है और हो सकता है कि नींद का गलबा हो जाए, इसलिए मैं डायरेक्ट मिलाद मुस्तफा सुना रहा हूँ। बीच में जब देखूंगा कि मजमे में बेदारी है तब आयत का तर्जुमा तफसीर सुनाऊंगा। दुनिया में कोई भी बच्चा आता है, पढ़ा लिखा आता है कि अनपढ़ आता है? बताओ जरा मुझे।
अनपढ़ आता है ना, कोई भी बच्चा आता है तो अनपढ़ आता है, पढ़ा लिखा कोई नहीं आता। आता है क्या, हुवल्लज़ी अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। अल्लाह की जात वो है कि जिसने तुमको बनाया, तुमको निकाला, तुम्हारी माओ के पेट से कैसे निकाला कि तुम बिल्कुल पढ़ना जानते ही नहीं थे। बोलो पढ़ना जानते थे? नहीं जानते थे पढ़ना। तुम लिखना भी नहीं जानते थे, पढ़ना भी नहीं जानते थे। मौलाना बाद में आके बने हैं, ये पहले तो अनपढ़ पैदा हुए थे। कारी साहब अनपढ़ पैदा हुए थे, मुफ्ती साहब अनपढ़ पैदा हुए थे, पढ़ना तो बाद में जाना है। हकीम साहब बाद में बने, पहले अनपढ़ पैदा हुए। बोलो हर एक अनपढ़ आता है कि नहीं आता है? अच्छा, अगर कोई बच्चा पैदा होते ही पढ़ना शुरू कर दे, डॉक्टर का नाम पढ़ ले, नर्स का नाम पढ़ ले, अपने हॉस्पिटल का नाम पढ़ ले, पैदा हुआ भी पढ़ना शुरू कर दिया उसने, फला डॉक्टर है, फला नर्स है, अस्पताल का नाम ये है, अगर ये सब कुछ उसने पढ़ना शुरू कर दिया तो जितने भी डॉक्टर उसके पास होंगे सब बाहर निकल के भाग जाएंगे। नहीं आ रही है बात? आ रही है। नर्स डॉक्टर बाहर निकल के नहीं भाग जाएंगे डर के मारे कि बच्चा है कि जिन पैदा हुआ है, ये तो पैदा होते ही पढ़ रहा है। सबके सब डर के मारे बाहर भाग जाएंगे कि पता नहीं कैसा बच्चा है, ये तो पैदा होते ही पढ़ रहा है, नर्स का नाम पढ़ रहा है, डॉक्टर का नाम पढ़ रहा है, अस्पताल का नाम पढ़ रहा है, अपने बेड पढ़ रहा है, अपनी बेंच पढ़ रहा है, अपना बेंच पढ़ रहा है, अपना कमरा पढ़ रहा है जिसमें सब कुछ पढ़ लेता है। ये तो पढ़ा लिखा है, बड़ा अजीबो गरीब बच्चा है, सब भाग जाएंगे। लेकिन मौलाना साहब अंदर बोले जहाँ बच्चे, जहाँ डॉक्टर डर के भाग जाए वहां मौलाना का काम है तावीज से काम चलेगा। जी जी जी, क्या बात। सबके सब बाहर हो जाएंगे। बोलो कोई पढ़ा लिखा आया नहीं, सबके सब अनपढ़ आए। लेकिन दुनिया में आकर जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो इतने पढ़ गए कि कोई हाफिज बना, कोई कारी बना, कोई मौलवी बना, कोई मुफ्ती बन गया, कोई अपने वक्त का इमाम बन गया, कोई इमाम आजम हो गया, कोई इमाम शाफिई बन गया, कोई इमाम अहमद बिन हम्बल हो गया, कोई इमाम मालिक हो गया, कोई इमाम आजम बन गया। हर एक अपने वक्त का इमाम। और दुनिया की तालीम में अगर चला तो कोई मास्टर बन गया, कोई डॉक्टर। और फिर तरक्की इंसान करता रहा। बेपड़ा आने वाला इंसान जब इंसान से पढ़ता है तो तरक्की करता है। तो कितनी तरक्की कर लेता है, जरा गौर से सुनना, बात समझ में आ जाएगी। तरक्की करता है तो इस कदर तरक्की करता है कि सिर्फ इलाज ही नहीं करता, इंसान का पेट फाड़ के आते बाहर निकाल देता है और फिर रख देता है। इंसान जिंदा है, बाईपास सर्जरी कर देता है, इंसान जिंदा है, दिल का ऑपरेशन कर रहा है, इंसान जिंदा है। इंसान ने तरक्की की कि जो दुनिया में आके पढ़ा, इस कदर तरक्की की कि डॉक्टर बन गया, अपने वक्त का इंजीनियर बना, तो तरह तरह के प्रोजेक्ट तैयार करने लगा। बोलो तैयार किए कि नहीं किए? किस्म किस्म के नक्शे बनाए, तरह तरह की बिल्डिंगें तैयार कर दी, इंजीनियरिंग की दुनिया में कदम रखा, इंसान तरक्की पाता चला गया। फिर आगे उसने तरक्की की, इंसान ने कदम रखा किसकी? साइंस की दुनिया पर। तो इतनी तरक्की की कि जो इंसान पहले हवा से चलने वाली कश्ती पे सवार होकर सफर करता था, उसके बाद घोड़े पे सवार होकर सफर करने लगा, उसके बाद ऊंट की कमर पे सवार होकर उसने सफर किया, उसके बाद और आगे बढ़ा। इंसान ने साइकिल ईजाद की जो दो पहियों पे चलने वाली थी, अब सफर साइकिल पे चल के होता है। उसके बाद उसी पे मोटर लग दिया गया तो वो मोटरसाइकिल बन गई, फिर गाड़ियां बन गई, फिर इससे आगे बढ़ा। इंसान ने पटरी पे चलने वाली ट्रेन को तैयार कर लिया और आगे बढ़ा। अब जमीन पर नहीं, क्या बात है, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान। कहाँ उड़ना शुरू किया इंसान ने? बोलो हवाओं में उड़ना शुरू किया। उसने हेलीकॉप्टर तैयार कर लिए। इंसान से पढ़ने वाला इंसान जब तरक्की करता है तो जमीन से उठता है, हवाओं में परवाज शुरू कर देता है। अब हवाओं में चल रहा है, उसके पास हेलीकॉप्टर है, उसके बाद एयरप्लेन है, जरा देर में सफर पूरी, जरा देर में लंबी से लंबी मसाफत तय कर देता है। इंसान ने और तरक्की की, जेट को तैयार कर लिया और ज्यादा तरक्की की। इंसान आसमान चांद पर पहुंचने का दावा करने लगा और ज्यादा तरक्की की, मंगल ग्रह पर पहुंचने का उसने दावा किया। बोलो ये तरक्की इंसान की थी, किस इंसान की? जो अनपढ़ आया था। जी जी, कैसा आया था? बोलो अनपढ़। हाँ, जो बिल्कुल अनपढ़ आया था, यानी उसने तरक्की की तो ज्यादा से ज्यादा गया तो कहां तक गया? चांद तक। हवाओं में परवाज की, चांद तक पहुंच गया। उसने सैटेलाइट का इंतजाम कर लिया। यहाँ मोबाइल पे बैठे बैठे अमेरिका का देख रहे हो, है बरतानिया का देख रहे हो, लंदन का देख रहे हो, दुनिया के तमाम कोने कोने का आप अपनी उंगलियों के इशारे पर। आवाज हल्का करवा रहे हैं,
सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। बात समझ में तो आ रही? हाँ, मैं जो तमहीद बांध रहा हूँ सुनो। जब बेपड़ा आए और तरक्की करे तो कहां से कहां पहुंच जाए। कभी मंगल ग्रह पे जाने का दावा करे, कभी मिशन 2 तैयार करके फेल हो जाए। यानी इंसान पढ़ने वाला जब दुनिया में आगे पढ़ता है तो इस कदर तरक्की करता है तो फिर उसकी शान क्या होगी जो पढ़ा पढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। हाँ, मैं हल्के से इसीलिए बोला कि आपको आजमाऊं कि आप इतना अच्छा सुनेंगे। सुनिएगा, जब बेपड़ा आया था तो तरक्की करके चांद पे चला गया, हवाओं में परवाज शुरू कर दी। घर में बैठे बैठे दुनिया के कोने कोने का मोबाइल की स्क्रीन पे देख लेता है, इस कदर तरक्की करता है। तो फिर परवरदिगार आलम ने जिसके बारे में कहा हो, अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, अल्लाह फरमाता है रहमान वो हो कि जिसने अपने महबूब को पहले पढ़ाया कुरान, उसके बाद बनाया इंसान। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात है। पहले कुरान पढ़ाया जी, कुरान सिखाया, उसके बाद इंसान बनाया, इंसान बनाया, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा फरमाया है और फिर उसको अल्लामहुल बयान, रब ने बयान सिखाया। अब जो पहले पढ़ के आया है, जिसको रब ने पढ़ाया है, इंसान से पढ़कर तरक्की करता है इंसान तो चांद तक जाता है। लेकिन जिसको रब पढ़ा के भेजता है उसे चांद पे जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि जमीन पर बैठकर उंगली का इशारा करता है तो यही के इशारे से चांद को टुकड़ा हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, खुदा का है फरमान, कुरान का है ऐलान, हमारे नबी है सारे जहां की जान, नजदी अमानी अमती। सुभान अल्लाह। बहुत पल्ले पड़ रही बात? जी जी, समझ में आ रही है? जब बेपड़ा आए तरक्की करे, चांद पे जाने का दावा करे तो जिसको रब पढ़ाए उसकी तरक्की ये होगी कि उसे आसमान पे जाने की जरूरत नहीं, जमीन पे बैठे बैठे उंगली का इशारा कर दो चांद दो टुकड़े हो जाए। जमीन पर बैठकर हजरत अली के लिए सूरज को वापस बुला ले। यानी जिसको रब पढ़ा के भेजता है उसकी शान ये होती है, उसकी शान की बुलंदी का आलम ये होता है कि वो चांद पर नहीं जाता, मंगल ग्रह और मिशन 2 को करके वो फेल नहीं होता, बल्कि यानी जब उसका सफर होता है तो पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा, छठा, सातवां और सातों आसमानों से भी ऊपर अर्श पे जाता है, अर्श के बाद कुर्सी पे जाता है, कुर्सी से ऊपर उठता है और जब तरक्की करता जाता है तो तरक्की का आलम यह है कि इस मकान से चलता है लामकान में चला जाता है, जहां जिब्रील भी नहीं जाता वहां पहुंच जाता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हमारे नबी की शान है आला, पूरी दुनिया में है आपका बोलबाला। बोलो वो तो पढ़े पढ़ाया है जी। लोगों ने कहा उम्मी, अनपढ़, अनपढ़ उम्मी तो है, कुरान ने कहा उम्मी अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मी, नबी उम्मी है, बिलाशुबा उम्मी है, लेकिन उम्मी का माना अनपढ़ नहीं जी। उम्मी का माना ये जिसने खुदा के अलावा किसी से पढ़ा ना हो। यार बोलो सुभान अल्लाह। मुझे आज ही बोलेंगे, आज ही बोलेंगे इंशाअल्लाह। अनपढ़ अनपढ़ नहीं, जाहिल लोग अनपढ़ अनपढ़ तर्जमा करते हैं, अनपढ़ अनपढ़ नहीं, उन्होंने किसी से पढ़ा नहीं, रब ने पढ़ा के भेजा और रब ने पढ़ा के भेजा तो ऐसा पढ़ा के भेजा, ऐसा पढ़ा के भेजा। सुनो, जैसे ही पैदा होता है नबी दुनिया में तशरीफ लाता है तो फिर सजदा करके आता है। बोलो अनपढ़ सजदा करेगा, जो पढ़ा लिखा ना आया हो वो सजदा करेगा। नबी तो पैदा होते ही सजदा कर रहे हो। यानी हजरत आमिना फरमाती है कि दुनिया के बच्चे आते हैं तो कोई उल्टा कोई सीधा, मेरा लाल तो दुनिया में इस शान से आया, इस शान से आया कि दुनिया पे आते ही पहले घुटनों को टेका है, उसके बाद हाथों को टेका है, उसके बाद पेशानी को टेक के अपने रब का सजदा अदा किया है। बोलो जो अनपढ़ आएगा वो घुटने देखता आएगा, अपने हाथ देखता आएगा, पेशानी देखता आएगा, रब का सजदा करते आएगा। नहीं, पैदा होते ही बता दिया नबी ने कि मैं अनपढ़ नहीं, पढ़ा लिखा आया हूँ, रब ने पढ़ा के भेजा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हमारे नबी की शान, मुफ्ती जलील साहिब क़िबला। बात समझ में आ रही? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी कैसे आए बोलो जी।
पढ़े पढ़ाए कैसे आए बोलो? उम्मी का माना ये खुदा के अलावा किसी से पढ़ा नहीं, किसी से हाँ किसी से पढ़ा नहीं। सजदा करना है, फिर सजदे में एक खातून कहती है मैं मुस्तफ़ा की विलादत के वक्त हज़रत आमिना के पास मौजूद थी, घर में मौजूद थी, जब नबी तशरीफ लाए सजदा कर रहे थे, सजदा कर रहे थे। नबी कैसे कैसा प्यारा सजदा होगा, नबी सजदा कर रहे हैं, हाथ छोटे छोटे हैं, सजदा हो रहा है, पेशानी बहुत छोटी है, सजदा हो रहा है। नबी अभी नबी का बचपना है, अभी तो दुनिया पे कदम रखा है, सजदा हो रहा है, कितना प्यारा सजदा होगा। खातून कहती है कि मोहम्मद जब सजदा कर रहे थे मैंने नबी के लबहाए नाज़नी से कुछ आवाज निकलती देखी, आवाज मेरे कानों में आई, मैंने नबी पाक के लबों के करीब अपने कानों को किया तो मेरे कानों में एक आवाज आती थी, नबी कहता था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। नबी पैदा होते ही सजदा करके बता रहे कि मैं पढ़ा लिखा आया हूँ, और सजदे में पढ़ पढ़ के बता रहे हैं कि देख लो मैं पढ़ा लिखा आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत क्या बात है, क्या बात है। नींद तो नहीं आ रही भाइयों? आ रही है? अगर आ रही हो तो बता दियो, चले जाएंगे। नबी कैसे सजदा करते आए? अच्छा सजदे में क्या कहा नबी ने? एक बारीक सी बात मैं बता दूं, अगर पॉइंट सुन ले तो सुनेंगे। पॉइंट में बता दूं, बारीक सी बात, मेरी आदत है अपनी के कहीं अगर पॉइंट निकलता है, पॉइंट की बात हो, अंदर की बात हो तो वो बता ही देता हूँ। नबी ने पैदा होते ही उम्मत को याद किया, बोले रब्बे हबली उम्मत। जी जी, पैदा होते ही याद किया, नहीं किसे याद किया? बोलो पैदा होते ही किसे याद किया? उम्मत को याद किया। पैदाइश के दिन ही याद किया। जी, किस दिन याद किया? बोलो पैदाइश के दिन याद किया, पैदाइश के वक्त में याद किया। नबी ने याद किया पैदाइश के दिन, तो उम्मत को भी चाहिए कि नबी को पैदाइश के दिन भी याद करे। जी क्या बात है, मखसूस अंदाज में याद करे। नबी पैदाइश के दिन याद कर रहे हैं तो उम्मत को चाहिए कि ये उम्मत अपने नबी को याद करे, पैदाइश के दिन याद करे, याद करे। लेकिन मेरी समझ में आता है जब मैं उन लोगों को देखता हूँ कि जो याद नहीं करते नबी को, मेरी समझ में आता है कि नबी ने जिसे जिसे याद किया होगा। क्या बात, सुभान अल्लाह, यानी हमारे बुजुर्ग समझ गए, नबी ने जिसे जिसे याद किया होगा वही तो नबी को याद करेगा। हकीकत वही तो याद करेगा। नबी तो फरमा रहे रब्बे अबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मुझे दे दे, मेरी उम्मत मुझे दे दे। नबी तो फरमाते मेरी उम्मत मुझे दे दे। अब उम्मत को मांग रहे हैं। पता ये चला कि जिसने नबी को पैदाइश के दिन याद किया, जो सालाना याद करता है अपने नबी को पैदाइश के दिन भी खास शक्ल में, जुलूस की शक्ल में, जलसे की शक्ल में, झंडियां उठाने की शक्ल में, नबी की नातों की शक्ल में, जो नबी को इन शक्लों में याद करता है, गरीबों को खाना खिलाने की शक्ल में, जो इस अंदाज में याद करता है पैदाइश के दिन भी, हम समझ जाते हैं कि नबी ने इसे याद किया है, नबी ने इसे याद किया है। और जो जलसे से सरक जाए, क्या बात है, क्या बात, जुलूस से हट जाए, जलसे से सरक जाए, जुलूस से निकल जाए, नबी के जुलूस से चिढ़ जाए, बुरा मानने लगे, झंडा दे के भौएं बिगड़ जाए, चेहरा पे चेहरे पे पल पड़ जाए, समझ लेना नबी ने याद ही नहीं किया होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने याद ही नहीं किया होगा। नबी ने तो याद किया, कहा रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मुझे दे दे। हम समझ रहे हैं कि जुलूस करने वाले, नबी को पैदाइश के दिन याद करने वाले ये वही है कि जिन्हें नबी ने याद किया है। अब नबी आए, किस शान से आए वो बता रहा हूं मैं, जरा हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। नबी इस शान से आए, परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से कहा, मोहब्बत से सुनिएगा, फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों इफ्तहू अबवाब समाई कुल्लहा व अबवाब अल जनानी कुल्लहा, ए फरिश्तों आसमानों के सारे दरवाजे खोल दो। जी जी जी, आसमानों के, सुभान अल्लाह। आने जाने का सिलसिला मत करो, अरे आने वाली जाएंगे ना, आएंगे जरूर। हाँ, इसलिए मैं भी वरना आने जाने का तस्करा शुरू कर दूंगा फिर, यानी चूंकि हमारे एक बुजुर्ग ने टोका था तो मैं उधर ही शुरू हो गया था। यानी हाँ, आने जाने का सिलसिला, नबी आए तो किस शान से आए सुनो। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों इफ्तहू अबवाब समाई कुल्लहा व अबवाब अल जनानी कुल्लहा, ए फरिश्तों आसमानों के सारे दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। आसमानों के दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। जन्नतों के सारे दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब
महबूब आ रहा है। जन्नतों के दरवाजे खुलवाए जा रहे हैं, आसमानों के दरवाजे खुलवाए जा रहे हैं। किस लिए खुलवाए जा रहे हैं? तवज्जो चाहूंगा। किस लिए खुलवाए जा रहे हैं? इसलिए खुलवाए जा रहे हैं, इसलिए ताकि सबको पता चल जाए कि जन्नत में ले जाने वाला महबूब आ रहा है, जन्नत में दाखिल करने वाला महबूब आ रहा है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत रशीद मिरादुन नबी सरकार की आमद, आका की आमद, मुफ्ती जलील साहिब क़िबला। मन लग रहा है? कुछ देर सुनेंगे तो मन लगेगा इंशाअल्लाह। आसमानों के दरवाजे खोल दो, जन्नतों के दरवाजे खोल दो, फरिश्तों सारे के सारे एक जगह जमा हो जाओ, सब के सब एक जगह इकट्ठा हो जाओ। रब ने फरिश्तों से कहा सब के सब एक जगह इकट्ठा हो जाओ। फरिश्ते कितने इकट्ठे हुए? अच्छा, हम और आप जब जुलूस निकालते हैं तो पहले एक जगह जमा होते हैं कि नहीं होते हैं? तभी तो जुलूस जाता है। रब ने भी तो फरिश्तों से कहा था, फरिश्तों सब के सब एक जगह जमा हो जाओ, एक जगह इकट्ठा हो जाओ। सारे के सारे फरिश्ते जमा हुए। कितने फरिश्ते जमा हुए आप गिन लेना, मैं तादाद बताई देता हूँ, गिनोगे आप, शुमार आप करोगे, लेकिन गिनते गिनते थक जाओगे, शुमार नहीं कर सकते। 70,000 सुबह में, 70,000 शाम में, 1,40,000 रोजाना नबी के रोजे पे दरूद और सलाम पढ़ने आते हैं। एक मर्तबा जिन्हें मौका मिला फिर कभी नहीं मिलेगा। आप गिन लो कितने हैं, गिनते चले जाओगे, थक जाओगे, गिन ना सकोगे। लम यब्का मलकुन इल्ला हज़रा, रब ने कहा फरिश्तों सब के सब जमा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ। अब फरिश्ते आए, कितने आए, कितने आए? हदीस शरीफ के लफ्ज सुन लीजिए, ईमान को ताजा कर लीजिएगा। लम यब्का मलकुन इल्ला हज़रा, लम यब्का मलकुन इल्ला हज़रा, लम यब्का मलकुन इल्ला हज़रा। हदीस शरीफ बताती है रब ने कहा जमा हो जाओ, कोई फरिश्ता न बचा जो नबी के जुलूस में लाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत हमारे नबी की शान, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती जलील साहिब क़िबला की तकरीर। क्या बच्चों बेटा बातें मत करो, बातें मत करो। एक 5-6 साल का बच्चा सहाबी रसूल का, सुभान अल्लाह, उसके चचा उसका हाथ पकड़ के नबी की तकरीर सुनवाने लेके जाते थे।